उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। आपने ग्राम प्रधान चुन लिया, बीडीसी चुन लिया और जिला पंचायत सदस्य चुन लिया, लेकिन असली खेल अभी तो शुरू हुआ है। पंचायत चुनाव में कहा जाता है कि यहाँ पर राजनीतिक रसूख वालों की चलती है। यहाँ पर उनकी चलती है जिन्होंने राजनीति में महारत हासिल की है। पंचायत चुनाव को लेकर हमेशा एक शिकायत आम रहती थी कि कोई शिक्षित उम्मीदवार मैदान में नहीं आता है। हमेशा एक शिकायत रहती थी कि युवा राजनीति में नहीं आते हैं, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में कई सारे युवाओं ने अपनी किस्मत आजमाई है। जाहिर सी बात है कि जब युवा मैदान में आएंगे और वो शिक्षित होंगे तो विकास की बातें करेंगे। एक ऐसे ही युवा हैं चंदन तिवारी, जमनिया क्षेत्र से ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी हैं। शिक्षित हैं और उनका सपना है कि वो अपने क्षेत्र का विकास करें, इसीलिए वो राजनीति में आ रहे हैं। एक आम युवा की तरह चंदन तिवारी भी अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि उनका क्षेत्र विकसित हो, उनका देश विकसित हो, और उनको ये बात समझ में आ गई कि ये राजनीति में आने पर ही संभव है, इसलिए उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। चंदन तिवारी शिक्षित हैं और उनकी पत्नी पूजा तिवारी भी शिक्षित हैं। चंदन तिवारी ने अपनी पत्नी पूजा तिवारी को मैदान में उतारा है। पूजा तिवारी जमनिया क्षेत्र से ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी ठोक रही हैं। ये दोनों पति पत्नी का सपना है अपने क्षेत्र का विकास करना। चंदन तिवारी युवा हैं और अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। उनका किसी भी तरह से राजनीति से कोई संबंध नहीं है, ना ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। चंदन तिवारी के इसी जज्बे को देखते हुए हमारे सहयोगी राहुल पांडे ने उनसे खास वार्ता की। आप राजनीति में आए हैं, क्या उद्देश्य? और सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय और थोड़ा सा अपना क्वालिफिकेशन बता दें। तो नमस्कार, मेरा नाम है चंदन तिवारी। मैं गांव कुशी का रहने वाला जो जमानिया ब्लॉक में है, और मेरी शिक्षा दीक्षा मैं 2 विषय से स्नातक और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ हिंदी से, दिल्ली विश्वविद्यालय से। इससे पहले मैं ज़मीन का व्यवसायी था, और इससे पहले जो कोरोना काल था पिछले साल, उस समय भी पूरे उप जिलाधिकारी जमानिया और उप जिलाधिकारी सेवराई, तो दोनों के साथ मैं लगातार कार्यरत था। तो जब सेवा भाव, तो मुझे लगा कि राजनीति सेवा भाव करने का एक अच्छा रास्ता है, तो मैं सोचा कि इस माध्यम से मैं प्रवेश कर सकूँ। तो आप सेवा भाव के उद्देश्य से राजनीति में आए हैं। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जो तमाम दल मिलकर लड़ते हैं, तमाम दल अपना अलग अलग एक तरह से कैंडिडेट भी लॉन्च करते हैं। तो आप किस दल से आए हैं? सर, मैं किसी दल से नहीं हूँ, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं सारे दल के नेताओं के पास, और उनसे बढ़ करके जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य जीते हैं, तो क्षेत्र पंचायत सदस्य बेसिकली किसी दल के तो होते नहीं हैं। एक आम जनता का चुनाव से हट करके ये चुनाव है, तो हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या हमारे ब्लॉक में 131 है। मैं तो सभी के पास जा रहा हूँ और सबका भरपूर समर्थन भी हमको मिल रहा है। मैं किसी भी दल से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं निर्दल चुनाव कर रहा हूँ। तमाम पार्टियां हैं, पार्टियों के एक गोल होते हैं, गुट होते हैं, और उनके पहले से कुछ बीडीसी या फिर जो भी वोटर हैं वो फिक्स होते हैं। आप निर्दल हैं, आपके लिए किस प्रकार की कठिनाइयाँ होंगी और आप किस तरह से अपने वोट को मैनेज कर रहे हैं? मुझे लगता है कि राजनीति में कठिनाई जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जैसा मैं महसूस करता हूँ। राजनीति में या कहीं दूसरी जगह देखा जाए तो चुनौतियाँ ही होती हैं, और मैं सीधी से स्पष्ट बात लेकर के जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, जितने क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो आम जनता से चुन करके आए हैं। तो जब आम जनता का चुनाव होता है छोटे स्तर पर, तो उसमें किसी एक दल के कार्यकर्ता नहीं होते हैं। हर गाँव में हर तरह की जातियाँ हैं, हर तरह की ओर से हमारे क्षेत्र पंचायत चुन करके जाते हैं। तो मैं यही बात उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे आप एक छोटे से गांव से चुन करके आए हो, तो उसमें किसी दल के व्यक्ति विशेष ने वोट नहीं किया है, तो आप इस तरह का एक आचरण प्रस्तुत करिए समाज में कि हर जगह आप लोग भी माने। बात सर सिर्फ जाति की नहीं है या किसी दल की नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि 131 लोगों के साथ जब मिल करके काम किया जाए, तो वो भी अपने गाँव में या अपने क्षेत्र में अच्छी तरह से काम करेंगे, तो ये जो जाति वाली और जो दल वाली सीमाएं हैं एक दिन टूटेंगी जरूर। लोगों में फीड भी लिया गया आपके बारे में, और ऐसा आपके विरोधी भी कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा चल रहे हैं अपने क्षेत्र में, बहुत बेहतर कर रहे हैं, और शायद कई लोग आपको अग्रिम बधाइयाँ भी देने लगे हैं ब्लॉक प्रमुख बनने की। तो इतना आगे कैसे, आखिर क्या रणनीति आपने बनाई, और इतना जो आपको प्रेम मिल रहा है, चाहे वो बीडीसी हो या फिर आम जनता हो,
इसको किस रूप में आपने किया, कैसे ये चीज़ें अचीव की आपने? बहुत साधारण शब्दों में सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि जो लोग हमको अग्रिम बधाइयाँ दे रहे हैं या आप लोगों के माध्यम से सबके लिए सबको विशेष आभार इस बात के लिए। रणनीति में अगर रणनीति इसको ना कह करके ये देख लिया जाए कि जनता उसी को पसंद करती है जो प्रथम सूर्य जो उगता है, तो उसका जो प्रकाश होता है वो सब लोग चाहते हैं कि मेरे घर में आए। तो जब मैं रणनीति ये बना चुका था, ब्लॉक प्रमुखी चुनाव लड़ने का मन बना चुका था, तो मैं हर क्षेत्र पंचायत सदस्य के पास जो निर्वाचित हुए थे, मैं सबके दरवाजे पर सबसे पहले घूम लिया और इस आधार पर सबका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। इसके अलावा मेरी कोई दूसरी रणनीति नहीं थी इसमें। इस बार बीडीसी हो या फिर ग्राम प्रधान हो, काफ़ी युवा चुन के आए हैं, आप भी युवा हैं, तो क्या युवा होने का आपको काफ़ी लाभ मिल रहा है? युवा होने का लाभ मुझे है ही, और मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि इस जात पात की रणनीति से, इस दलीय रणनीति से सबको ऊपर उठना है। सबसे पहले हमारे शिक्षक समाज के विकास के लिए और भारतीय राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए सारे युवाओं को अपनी सोच बदलनी होगी और जाति से, दल से, संगठन से निकल करके युवाओं को अपना एक संगठन, एक युवा संगठन बनाना चाहिए और सबको एक साथ मिल करके हमारे क्षेत्र के, अपने गांव के, हमारे क्षेत्र के, जिले का नाम हमको पूरे भारतवर्ष में रोशन करना है। कोविड काल में तमाम जनप्रतिनिधि अपने घरों के अंदर रहे। कोविड काल में आपने बहुत क्षेत्रों में भ्रमण किया, कार्य भी किया, चाहे सेवराई के उपजिलाधिकारी हों या फिर जमानिया के हों, दोनों से कोऑर्डिनेट किया आपने और क्षेत्र में घूमे आप। कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका और किस प्रकार से आपने वर्क किया इसमें? सर, अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो मुझे लगता है कि सरकार की योजनाएं तो पूरी थी, लेकिन जन जागरूकता का अभाव था और दहशत में लोग बीमारी का इस तरह से आ गए थे कि लोग बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे थे। हम लोग जाकर के समझाना, लोगों को जागरूक करना, सफाई, जैसा मैं हर जगह बोलता हूँ, चाहे योजना कोई भी हम लोग बनाएं, अगर हम अपना घर ही बना रहे हैं तो हमको साफ सफाई तो अपने घर की करनी ही पड़ेगी। आज गांव की नालियों को देख लें तो सब लोग इंतजार करते रहते हैं कि सफाई कर्मी आएगा तो साफ होगा। नालियों का पानी बहता रहता है रोड पर, जबकि हम लोग बचपन में थे, यहाँ तक कि आप लोग भी, जब हम लोग बचपन में थे तो हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती थी, सब लोग अपनी नाली की सफाई करते थे और आज इसको सब लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। रास्ते में पड़े हुए पत्थर को हटा देना पैर मार करके, ये अच्छा है, बशर्ते कि हम इंतजार करें कि कोई दूसरा आए तो इसको हटाएं। इस भावना को साथ लेकर मैं बचपन से चला हूँ, अब भी चलूँगा और आगे भी निरंतर चलता रहूँगा। आप अपने क्षेत्र में अगर ब्लॉक प्रमुख आप चुने जाते हैं तो आप किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम करना पसंद करेंगे? किस क्षेत्र में आपका क्षेत्र पिछड़ा हुआ है? सबसे पहले जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जिस चीज़ को आप लोगों को भी अवगत करा दूँ, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रही हमारी पत्नी पूजा तिवारी, वो भी हमारे साथ, वो भी स्नातक महिला है। हम लोगों के क्षेत्र में जो बालिका विद्यालय है, इस पर हम लोग दोनों पति पत्नी मिलकर के इस पर काम करेंगे, नारी शिक्षा के लिए विशेष काम करेंगे। मेरे साथ साथ वो कंधे से कंधा मिला करके हम लोगों का प्रथम उद्देश्य ये है, हम लोगों के ब्लॉक में पूरे क्षेत्र पंचायत में 85 गांव है, हम लोग दोनों पति पत्नी मिल करके 85 दिन 85 गांव का नारा दिए हुए हैं, अधिकारियों से वार्ता भी कर रहे हैं। अगर ईश्वर की कृपा रही, आप लोगों का सहयोग रहा, अगर हम ब्लॉक प्रमुख पूजा तिवारी चुनी जाती हैं तो हम लोग अगले 85 दिन 85 गाँव में निवास करेंगे, एक भी दिन घर रहेंगे। आखिरी में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अपनी सोच का विस्तार करिए। मैं सबके दरवाजे पर गया हूँ, आप इसका ध्यान हमेशा रखिएगा। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्यों से विशेष करके सबको सोचने की ज़रूरत है, आगे बढ़ करके आने की ज़रूरत है, हाथ मिलाने की ज़रूरत है। जैसे गांव के स्तर पर लोगों ने आपको चुना, उसमें कोई दल का संगठन नहीं था, उसमें कोई जाति का संगठन नहीं था, उसमें किसी का संगठन नहीं था। आप भी उस संगठन को से परे उठ करके, मानवता को लेकर के, समाज के विकास को लेकर के, उसका ध्यान लेकर के मेरी सहायता करिएगा, मुझे चुनिएगा। मैं हर कदम दिन रात आप लोगों का सदैव सहायता करता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में युवा एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, तो आप भी जागरूक बनिए और देखते रहिए एबीटी न्यूज़। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनंदन।